जून को कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले योग उत्सव के लिए आज उपायुक्त नेहा सिंह ने तैयारी जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग यहां आने की संभावना है। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे शहर को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया है और हर संस्था को सेक्टर बांट दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि योग उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सीएम नायब सैनी शिरकत करेंगे और बाबा रामदेव योग गुरु इस मौके पर यहाँ उपस्थित रहेंगे। 21 जून को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसी के साथ इस योग दिवस के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव भी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज कुरुक्षेत्र उपायुक्त नेहा सिंह ने तैयारी का जायजा लिया और संस्थाओं को उनके सेक्टर बांटे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि योग दिवस को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। इस कार्यक्रम में अनेक संस्थाओं के साथ साथ स्कूली बच्चे भी भाग लेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर व मेला ग्राउंड को योग दिवस के लिए तैयार किया गया है। जो विभिन्न स्कूलों के बच्चे योग दिवस पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, उनके लिए मेला ग्राउंड में सेक्टर बनाए गए हैं। वहीं स्कूली बच्चों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी मेला ग्राउंड के आसपास के एरिया में रखी गई है, ताकि बच्चों को ज़्यादा मूवमेंट न करना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर आम लोगों के लिए शहर बंद कर दी गई है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर में मैटिंग, होल्डिंग व मंच को तैयार करने जैसे कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ बड़े वाहनों की एंट्री भी ब्रह्म सरोवर एरिया में बंद कर दी गई है। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि योग दिवस पर कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वह यातायात भी सुचारू रूप से जारी करे। इसको लेकर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र योग दिवस पर पहुंचने वाले लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की सुविधा भी की गई है। वहीं इंडियन आर्म्स फोर्सेस की तरफ से ड्यूटी संभाल रहे वॉलंटियर्स ने बताया कि योग कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को वॉलंटियर की ड्यूटी दी गई है और हम इस ड्यूटी की पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सेनाएं देश के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे वे एक्टिव कर्मचारी हो या फिर रिटायर। 21 तारीख को होने वाली राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम ब्रह्मस्थल और ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। उसके लिए आज जो सबसे हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, जो हमने सेक्टर्स बनाए हैं, जो चिन्हित किए 1000 लोगों के सेक्टर्स, वो अभी हमने बांट दिए हैं सभी संस्थाओं में, जैसे पतंजलि, राधा स्वामी, निरंकारी, डेरा सच्चा सौदा, जो हमारी स्कूल्स आएंगी उन सभी को सेक्टर्स बांट दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो टी शर्ट्स हैं, रिफ़्रेशमेंट्स हैं, योगा मैट्स हैं, उनके अलाइनमेंट को लेकर के आज हमने एक रिहर्सल किया। जो हमारे नोडल ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको टी शर्ट्स और रिफ़्रेशमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू हो गया है। मंच, साउंड व्यवस्था, सारी स्टेज मैटिंग, उसकी भी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी हैं। और ब्रांडिंग की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज जाए, अवेयरनेस गांव-गांव तक हम अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। अपने होर्डिंग्स लग रही हैं, बैनर्स लग रहे हैं, ताकि लोगों तक मैसेज जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि 1 लाख से भी ऊपर लोग इसमें भाग लें, उसको हम सुनिश्चित करें। मैम 19-20 को जो है यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर सैर करने पर रोक लगाई गई है, रूट डाइवर्ट किया गया, सुरक्षा को लेकर किस तरह की यहाँ पर रोक इसलिए लगाई गई कि पूरे एरिया में जो वॉकवे हमारा है उस पर, और पुरुषोत्तमपुरा बाग में हम सब पे मैटिंग करेंगे, वहाँ पर लोग बैठेंगे, तो अगर हम वॉकिंग को अलाउ करेंगे तो वो पूरा हमारा गंदा होगा, इसलिए 2 दिन रोक लगाई गई है। 21 को ये फंक्शन ख़त्म होती ही ओपन कर दिया जाएगा। सिमिलरली अभी चूँकि 1 लाख लोग आएंगे, एक साथ आएंगे, तो उसके लिए ट्रैफिक प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं चाहते कि उस दिन जो है बिल्कुल ट्रैफिक अफेक्टेड हो, इनको बिल्कुल स्मूथ चैनल हो बसेस का इनफ्लो आउटफ्लो, इसके लिए तैयारियां की गई है। और इसीलिए अभी हैवी व्हीकल्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं इसकी तैयारियों में भी कुछ गाड़ियां यहाँ पे जो टेंटेज का काम होगा उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रैफिक को चैनलाइज किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर वॉकिंग पे रोक लगाई गई है। पार्किंग के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी कि हर बारी पार्किंग में कोई दिक्कत है? हर बारी पार्किंग, जैसे आप गीता महोत्सव में देखो तो हम मेजर चंक हमारा थीम पार्क और मेला ग्राउंड रहता है, लेकिन चूंकि मेला ग्राउंड ही इस बार हमारा वेन्यू है, एक वेन्यू है, तो इस बार पार्किंग हमारी एक थीम पार्क है, जो कि मोस्टली पेवा साइड से जो आएंगे उन लोगों के लिए है। कुछ उसमें एरिया हम लोकल लोगों के लिए रिज़र्व करेंगे। और जो दूसरी बड़ी पार्किंग है वो हमारे अनाज मंडी है। तो मैक्सिमम गाड़ियाँ अगर सुबह सुबह जो आती हैं वो हमने यहाँ तक ये सोचा है कि ब्रह्म सरोवर तक ड्रॉप करके, और मैक्सिमम गाड़ियाँ अनाज मंडी में पार्क होंगी।
जो स्कूल्स हैं उनके लिए हमने अलग पार्किंग की व्यवस्था की है। कुछ राइस मिल हैं, BR चौक के पास जो गीता ज्ञान संस्थानम के सामने जो ओपन एरिया है KDB का, उसमें स्कूल बसेस की पार्किंग होगी और आसपास जितने राइस मिल हैं वो चिन्हित किए गए हैं स्कूल बसेस की पार्किंग के लिए, ताकि बच्चों का मिनिमम मूवमेंट हो। बच्चों को हम मेला ग्राउंड में बिठाएंगे तो इसीलिए आसपास की सभी जो नियरेस्ट पार्किंग है वो स्कूल्स के लिए रिजर्व की गई हैं। मैम, कितने जिलों से नागरिक पहुंचेंगे और कितनी संस्थाएं जो है हरियाणा की लगभग इसमें? हरियाणा के हर ज़िले से लोग आ रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तो कुरुक्षेत्र है, लेकिन कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ के लोग इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। और लगभग 100 संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑल ओवर हरियाणा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो 1 लाख से भी ऊपर लोगों के आने की संभावना है।